सर्वप्रथम यह फैसला जो है बहुत बड़ा ही एक न्यायालय के द्वारा, ऑनरेबल न्यायालय के द्वारा सम्मानित फैसला है कि और मैं बताना चाहूँगा कि यह घटना जो है पूर्णिया जिले से जुड़ा हुआ है और उस घटना में इनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। लेकिन बात ऐसी है कि वाइस से किसी के द्वारा एक गाइडेड थे कि उसको इनकाउंटर कर देना है पकड़ करके, संतोष सिंह का। जब ये छापामारी में जाते हैं उस गांव में तो संतोष पूरे गांव को एक घेराबंदी कर लिया फोर्स लेकर के पूर्णिया पुलिस लाइन से। बिहार में उस समय 98 में एक तहलका मचा, बवाल हुआ, अफरा तफरी हुआ। यानी आप इस रूप में मानिए कि सीमांचल का जो एरिया था वो उसमें एक दंगा हो जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार के दरभंगा स्पेशल ब्रांच में तैनात डीएसपी मुखलाल पासवान को 26 साल बाद उम्र कैद की सजा होती है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। कौशलेंद्र जी, 26 साल बाद एक अधिकारी को सजा होती है फर्जी इनकाउंटर को लेकर, क्या कुछ अब तो उनको सजा हो गया, अब इसके आगे क्या होगा? धन्यवाद। आप यह ज्वलंत मुद्दा पर आम जनमानस के बीच में हमारा लीगल एस्पेक्ट को ले जाने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आपके प्रति और आपके चैनल के प्रति शुक्रिया अदा करता हूं। करुणा तिवारी जी, सर्वप्रथम यह फैसला जो है बहुत बड़ा ही एक न्यायालय के द्वारा, ऑनरेबल न्यायालय के द्वारा सम्मानित फैसला है कि एक पुलिसकर्मी आरक्षी अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी को, आरक्षी उपाधीक्षक स्तर के डीएसपी हैं मुखलाल पासवान जी, और मैं बताना चाहूँगा कि यह घटना जो है पूर्णिया जिले से जुड़ा हुआ है और उस घटना में इनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। ये 1998 की घटना है जिसमें तत्कालीन वहाँ के, अभी जो वर्तमान में दरभंगा में स्पेशल ब्रांच में डीएसपी जो है मुखलाल पासवान, ये बड़हरा थाना के थाना प्रभारी थे। और इनको ये कहते हैं कि हमको सूचना मिली कि अपराधी बिहारीगंज थाना के गांव में छुपे हुए हैं। तो मैंने तत्कालीन वहां के थाना प्रभारी अरविंद कुमार झा को लिया और घटना स्थल पर जो गांव था वहां कुछ किया। लेकिन बात ऐसी है कि वाइस से किसी के द्वारा एक गाइडेड थे कि उसको इनकाउंटर कर देना है पकड़ करके, संतोष सिंह का। जब ये छापामारी में जाते हैं उस गाँव में तो संतोष पूरे गाँव को एक घेराबंदी कर लिया फोर्स लेकर के पूर्णिया पुलिस लाइन से। गांव में अफरा तफरी मच गई और संजोग से जिस घर में रेड करने जा रहे थे उसी घर से संतोष सिंह जो थे आ रहे थे। इन्होंने पूछा कि क्या नाम है, उन्होंने कहा कि संतोष सिंह। ये गाली गलौज करने लगे। देखिए, एक आम ऐसा लफ्ज हो गया है बिहार पुलिस की कि गाली गलौज करते हैं। पुलिस मैनुअल में कहीं है गाली गलौज? तो गाली गलौज जब किए तो उसने कहा कि गाली गलौज आपको देने का किसने राइट दिया है, किस संविधान ने दिया है? आप मेरे रक्षक हैं और आप जब इस तरह के गाली दीजिएगा तो आम पब्लिक में इसका क्या जाएगा? एक झांकी आपकी। इन्होंने सर्विस रिवॉल्वर निकाला और कहा कि बहस करोगे, तो कहा क्यों नहीं बहस करेंगे, इस पर गोली मार दिया। बाद में इन्होंने क्या किया था कि एक फैब्रिकेटेड FIR बनाया और उसमें बिहारीगंज थाना प्रभारी अरविंद कुमार झा और संजय कुमार एक और SI थे उसमें, और एक राम कुमार ठाकुर जो था वो कांस्टेबल था। इन लोगों ने गवाह बना और उसमें एक फैब्रिकेटेड FIR दर्ज करा दिया। बिहार में उस समय 98 में एक तहलका मचा, बवाल हुआ, अफरा तफरी हुआ। यानी आप इस रूप में मानिए कि सीमांचल का जो एरिया था वो उसमें एक दंगा हो जाता, एक फसाद हो जाता। इस तरह की घटना हुई। वर्तमान सरकार, उस समय लालू जी की सरकार थी, बाद में संतोष सिंह की परिजन, और मैं बताना चाहता हूं कि संतोष सिंह उस समय मारा गया, छोटे छोटे 2 बच्चियां थी उसकी। परिजनों ने ऑनरेबल CGM कोर्ट में केस किया। वहां CGM कोर्ट ने आदेश किया कि आप ये प्रभारी जो हैं मुखलाल पासवान, उस समय ये दरोगा ही थे, इन पर FIR दर्ज किया जाए। FIR दर्ज हुआ। बाद में एक सोची समझी साजिश के तहत इस केस को CID में ट्रांसफर करा दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आप देखते होंगे कि जितना बड़ा बड़ा अपराधी था सब अपना केस को CID में ट्रांसफर करा लेता था। CID में केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है। बाद में और इस पर हो हल्ला हुआ, सक्रियता हुई उनकी परिजनों को, तो यह केस चला गया, सरकार ने भेज दिया CBI को। CBI जो है 26 वर्षों के बाद इस केस में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। और बिहार के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं
यह बड़ा ही उदाहरण स्वरूप फैसला है कि किसी आरक्षी उपाधीक्षक रैंक के पदाधिकारी को, मुखलाल पासवान जैसे पदाधिकारी को आज आजीवन सजा, कारावास की सजा हुई है, जबकि आज भी मैं कहता हूं कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। ये डायरेक्ट से मारे हैं गोली। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह हुआ कि और इसमें जो अरविंद कुमार झा जो बिहारीगंज के उस समय प्रभारी थे, उन्होंने फैब्रिकेटेड एफआईआर में जो कुकर्म कर रहे थे, आईओ की भूमिका में नगण्य थे, उनको भी सजा हुई है। अब मैं बता रहा हूं कि मुखलाल पासवान की जो सजा हुई है, आजीवन कारावास की सजा हुई है और 3 लाख रुपया फाइन भी हुआ है। और उसी तरह संजय कुमार को, एक एसआई जो था, उसको मुक्त कर दिया गया, राम कुमार ठाकुर को मुक्त कर दिया गया, और अरविंद कुमार झा जो उस समय प्रभारी थे बिहारीगंज के, उनको भी 5 साल के सजा हुआ है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो सजा हुई है वो आईपीसी की 4 धाराओं के तहत हुई है। फर्स्ट धारा है 302, सेकंड है 201, थर्ड है 193 और फोर्थ है 186। एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपको कि बिहार में आज मुखलाल पासवान को आजीवन कारावास मिल गया, लेकिन ऐसे ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं जो गोली चलाया है, मारा है। अभी आप देखे होंगे बिहपुर थाना प्रभारी जो था रंजीत मंडल, अभिषेक पाठक को मार दिया लाठी डंडा से पिट पिट करके, उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि बहुत लोग छुपे हुए हैं अंदर से, और ये पुलिसकर्मियों का चरित्र ऐसा हो गया। देखिए, एक चरित्र है, मैं आम पब्लिक में बोल रहा हूँ। इसको नौकरी होता है दरोगा में, इंस्पेक्टर में, ये पैसा वसूलता है बेचारा सब्जी वाला से, ठेला वाला से 2-4 रुपया ले जाता होगा। वो पत्नी अगर स्वाभिमानी रहेगी, इसके पास रहेगा, वो पैसा खाता है, इसका बाल बच्चा सब हो जाता है नालायक, इसलिए क्या अकूट कमाता है। एक सब इंस्पेक्टर, आपको मैं बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर ये लोग पूर्णिया रेंज में अगर पोस्टिंग कराता है तो करोड़ों अरबों रुपया ये लोग कमाता है 3-4 साल में। तो सरकार की चैनल ऐसा बना हुआ है कि आज 26 साल हो गया इसको सजा मिलने में। वही कि 26 साल लग गया न्याय मिलने में। जैसा कि आपने कहा, उनकी 2-2 छोटी बच्चियां थी जिनको गोली मार दिया गया। आज वो बच्चियां बड़ी हो गई होंगी कि मतलब उनको इंतजार करते करते बिहार सरकार पे इतना इंतजार लंबा करना पड़ा उनको न्याय के लिए कि 26 साल लग गए। जी जी, देखिए, आपने इस घटना के संदर्भ में कहा मेरा साक्षात्कार लेने के लिए, तो मैं बताना चाहता हूँ उस समय मैं स्टूडेंट लाइफ में था पटना यूनिवर्सिटी में, और यह घटना पूरे बिहार में आग की तरह फैली थी। तो मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी थी संतोष सिंह का हत्यारा के प्रति। तो आज मैं, अगर इसको सजा मिला है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको और कड़ी से कड़ी सजा, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। सिंगल मर्डर है, बताइए, ये अपना सर्विस रिवॉल्वर से मारा है, तो इसको और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि अब तो वो अंदर चला गए, उसी दिन चले गए अंदर, आज गिरफ्तार कर लिए गए। अच्छा, आप एक अधिवक्ता है, मेरे मन में भी एक सवाल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतना लंबा वक्त क्यों लग जाता है, किसी भी केस को इतना लंबा खींच दिया जाता है, क्या वजह रहती है? देखिए करुणा जी, इस पर कई तरह के टेक्निकल त्रुटियां हैं। फर्स्ट तो है, आबादी बहुत बढ़ रही है। इंडिया की आबादी 142 करोड़ पहुंच चुका है। बिहार की आबादी हम लोग 12 जानते नहीं, 14 करोड़ हो गया। तो आप बताइए, सिस्टम जो है उसमें उतनी संख्या नहीं है। तो जब संख्या नहीं है कर्मियों की, चाहे वो जुडिशियल कर्मी हो या फिर टेक्निकल कर्मी हो, क्लरिकल कर्मी हो, तो निश्चित है कि आबादी बढ़ रही है, मुकदमे ज़्यादा आ रहा है, तो लंबित तो पड़ेगा ही। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग भी क्या करते हैं ना, कभी सीआईडी में ट्रांसफर करा लिया, कभी सीबीआई में करा लिया। अभी एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, अब उसको वहाँ आजीवन कारावास हुआ है। अब अपील में उन अधिवक्ता के थ्रू आएगा वो, मतलब हाई कोर्ट, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट। उसके बाद यहाँ से अगर होता है, हो सकता है कि हाई कोर्ट जो है आजीवन कारावास की सजा को बदल करके और फांसी की सजा कर दे, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, तो उस पर हम लोग टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। आज यही आप मानिए बहुत सुखद पल है बिहार के लिए कि ये जो राक्षस पुलिसकर्मी है, इसको आजीवन कारावास हुआ है। ये मुखलाल जो है, ये कितना को इस तरह से क्रश किया होगा, ये मतलब समझिए कि कितनी माताओं का कोख सुना किया होगा, कितना का ठगा होगा, कितना के लूटा होगा। ये पिस्टल दिखा करके और रिवॉल्वर दिखा करके इन्होंने सर्विस रिवॉल्वर का दुरुपयोग किया है। ये रक्षक है और ये भक्षक बन जा रहा है, तो ये हर्ष का भी विषय है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है इस केस में कि बढ़िया से और इस पर काम किया जाए तो इसको फांसी की सजा पटना हाई कोर्ट करेगी, एकदम होनी चाहिए। ये माने इस रूप में आप मानिए कि अगर इसका इकोनॉमिकल ग्रोथ को देखा जाए तो 1 करोड़पति होगा, तो उसकी पूरी संपत्ति को भी सीज कर लेना चाहिए। मैं यही आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, आम जनमानस के बीच।
चलिए देखिए, आपका क्या कुछ कहना है कि क्या वाकई में अब फांसी की सजा तक जानी चाहिए, केस को आगे बढ़नी चाहिए? तो आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिए आगाज पोस्ट न्यूज।